और जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं सब राजनीतिक दलों से हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। आने वाले चुनाव में इनका खुलेआम विरोध होना चाहिए। सरकार के नुमाइंदे प्रवक्ता हैं जो उलूल जुलूल बात करते हैं, और जब सामने की बात होती है, समस्याओं के समाधान की बात होती है, तो सरकार बदल लेते हैं। राजकर्मी का दर्जा के लिए एक परीक्षा सरकार लेनी चाह रही थी और ली। 1,87,000 शिक्षकों ने उसमें उत्तीर्णता हासिल। इसमें कहाँ कोई गड़बड़ी हुई? शिक्षा मित्र जो बहाल हुए थे बैकडोर से, और मुखिया के द्वारा, सरपंच के द्वारा, वार्ड कमिश्नर के द्वारा, बहुत नगर निगम मनमाने तौर पर एक शिक्षा मित्र की बहाली हुई और आज वो शिक्षक बन गए। देखिए, बिहार में लगातार नियोजित शिक्षकों के द्वारा सक्षमता परीक्षा का विरोध किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं कई सारे नियोजित शिक्षकों ने इस परीक्षा को दिया। कई सारे नियोजित शिक्षक अभी भी इसके विरोध में हैं। पटना हाईकोर्ट से जिस तरीके से फैसला हुआ था, उस फैसले में नियोजित शिक्षकों को लेकर कहीं ना कहीं जो राहत है वो उनको दी गई थी, लेकिन फिलहाल जो नियोजित शिक्षक है बिना किसी शर्त पे राजकर्मी के दर्जे की मांग करते थे और यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखते हुए सीधे खारिज कर दिया। ऐसे में साथ बात करने के लिए शैलेंद्र कुमार शर्मा है, शिक्षक नेता है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शैलेंद्र शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और इसके बाद जिस तरीके से सुनवाई हुई उस मामले को खारिज कर दिया गया? मामले को खारिज किया गया संवैधानिक तौर पर। यदि सरकार समय समय पर राजकर्मी का दर्जा, सारी सुविधाएं, इसकी मांग शिक्षकों के द्वारा और शिक्षक संघों के द्वारा की जाती रही है, उसका तो कुछ परिणाम होने चाहिए ना जी। सरकार ने इसके लिए एक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया और उसके तहत सारी सुविधाएं प्रदत्त करने की बात कही, जो सक्षमता परीक्षा। लेकिन नियुक्ति में बीपीएससी की भी परीक्षा आयोजित हुई और उसमें भी जितने भी नियोजित शिक्षक थे उसमें अधिकांश शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा में भी अपीयर हुए और उन्होंने उत्तीर्णता हासिल की। तो अपने मेधा का परचम लहराया उन लोगों ने। और सक्षमता परीक्षा की बात जहां तक है जी, तो राजकर्मी का दर्जा के लिए एक परीक्षा सरकार लेनी चाह रही थी और ली। 1,87,000 शिक्षकों ने उसमें उत्तीर्णता हासिल। इसमें कहाँ कोई गड़बड़ी हुई और कहाँ कोई, इसमें तो अपने आप सारे शिक्षक अपीयर हुए। जी, इसमें कुछ शिक्षक संघ के नेताओं ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। जी, और वैसे भी शिक्षा मित्र जो बहाल हुए थे बैकडोर से, और मुखिया के द्वारा, सरपंच के द्वारा, वार्ड कमिश्नर के द्वारा, बहुत नगर निगम मनमाने तौर पर एक शिक्षा मित्र की बहाली हुई और आज वो शिक्षक बन गए। लेकिन उसके बाद जो परीक्षाएं हुई, एसटीईटी की हुई, सीटेट की हुई, टेट की हुई, और उसमें भी उत्तीर्ण होकर शिक्षक बहाल हुए। फिर उन्हें मौका मिला तो इसमें भी परचम लहराया उन लोगों ने और राजकर्मी का दर्जा हासिल किए। सारी सुविधाएं मिलेगी इनको। लेकिन कुछ इस सक्षमता परीक्षा में जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पर ध्यान रखना चाहिए था कि जिनकी सेवाएं दी जा चुकी है बिहार सरकार को 15 वर्षों की, 10 वर्षों की, 12 वर्षों की, उन कार्यकाल को भी जी, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण के साथ वरीयता सूची में रखनी चाहिए थी। और उनको 3 ऑप्शन मांगा गया था। 3 ऑप्शन में जो प्रथम ऑप्शन है उसमें देना चाहिए, या जिस विद्यालय में वो हैं उसी विद्यालय में रहने देना चाहिए था। अगर उसमें नहीं रहना चाहते हैं तो उनसे पुनः एक बार चॉइस पोस्टिंग के लिए मांग होनी चाहिए थी सरकार के द्वारा। लेकिन तत्कालीन अपर शिक्षा आयुक्त महोदय ने
अपने तानाशाही रवैये का परिचय दिया और आनन फानन में सारी वरीयता को ताक पर रखकर और नई सेवा की शुरुआत, जो बिल्कुल असंवैधानिक है। इसका ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं रखा। आनन फानन में जो कई ऐसे फैसले न्यायालयों से आ रहे हैं जो आनन फानन में आ रहे हैं, बिना अध्ययन के आ रहे हैं, बिना जो नियुक्ति की नियमावली थी इनकी 2006 से लेके 2019 तक, उसको लगता है कि अध्ययन न्यायालयों में नहीं करते हैं माननीय न्यायाधीश महोदय। आनन फानन में आदेश दे देते हैं, जैसे बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री आउटपुट खोजते थे, इनपुट खोजते थे। एक सेंस बना हुआ है शिक्षकों के मन में, ये सेंस जो है इस कदर है, जहां शिक्षक यह पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इस सेंस को आप दूर कीजिए, शिक्षकों का यह सेंस है, सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल नहीं जाएगी। ये माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कि कहा है जी कि आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी, आप इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसी क्या बात है? मैं राजकर्मी का दर्जा नहीं मुझे मिलेगा, मैं सुविधाओं को नहीं लूंगा, मेरी वरीयता रहेगी, मैं नियोजित के रूप में रहूंगा। जिनकी सेवा 2 साल 4 साल का है और उनकी सेवा 15 वर्षों की, 18 वर्षों की, 20-20 वर्षों की समाप्त हो जाएगी, उनकी वरीयता समाप्त हो जाएगी, और जो नए लोग हैं वो वरीय हो जाएंगे और उनका नई नौकरी होगी, वरीयता उनकी समाप्त हो जाएगी। तमाम शिक्षक संघ इसमें दोषी हैं, तमाम शिक्षक प्रतिनिधि दोषी हैं, सरकार दोषी है, सरकार के शिक्षा मंत्री दोषी हैं और नौकरशाह दोषी है। मैं तो नौकरशाह को दोषी नहीं मानता हूँ, मैं सरकार के मुखिया को दोषी मानता हूँ। आज शिक्षा पर कोई गोष्ठी नहीं हो रही है, विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं और शिक्षकों को प्रताड़ित और शोषण करने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं और शिक्षालयों की स्थिति जो हो रही है और शिक्षकों की 45 घंटा वीक में ये क्या कर रहे हैं आप? जो मन में है तानाशाह की तरह एक आदेश निकाल दिए, फरमान निकाल दिए और उस पर अमल करवाकर शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। वो सामाजिक प्राणी नहीं है क्या? यानी कि माना उसके परिवार में साफ जो शिक्षक नियोजित के हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी, वो निश्चिंत रहें। ऐसे में जिनको राजकर्मी का दर्जा चाहिए वो परीक्षा दें, ये क्लियर है। बिल्कुल, जो सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं अपने मेधा के आधार पर, मेरिट के आधार पर, तो मेरिट का सम्मान होना चाहिए, उनको वरीयता मिलनी चाहिए, उनको एक इंक्रीमेंट मिलना चाहिए और उनके चॉइस के आधार पर उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए। अगर उसी विद्यालय में है तो उसी विद्यालय में रहने देना चाहिए। शैलेंद्र जी, पोस्टिंग की खबरें अभी तक नहीं आई है, कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। नियोजित शिक्षकों को लेकर सक्षमता परीक्षा तो लिया गया, लेकिन जो पोस्टिंग की खबरें है उसको लेकर कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या कहिएगा इस पे? इसके पीछे सरकार और नौकरशाह के बीच में मिली भगत है जी, और संघों की चुप्पी है। ये संघ भी सभी राजनीतिक दलों के समर्थक हैं, राजनीतिक दलों के संरक्षक इसके जो संघों के नायक हैं, और जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं सब राजनीतिक दलों से हैं। इनका बहिष्कार होना चाहिए, आने वाले चुनाव में इनका खुलेआम विरोध होना चाहिए। मैं खुलेआम विरोध करूंगा इनका और इनके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा, इन शिक्षक प्रतिनिधियों के खिलाफ। और जो सरकार के नुमाइंदे प्रवक्ता हैं जो उलूल जुलूल बात करते हैं, और जब सामने की बात होती है, समस्याओं के समाधान की बात होती है, तो सरकार बदल लेते हैं, अपनी परिपाटी बदल लेते हैं, कभी चाचा भतीजा बन जाते हैं तो कभी डबल इंजन की बन जाते हैं, कभी एक उप मुख्यमंत्री जी होते हैं तो अभी डबल उप मुख्यमंत्री होते हैं और चुप्पी साधे रहते हैं। ये लोग उलूल जुलूल बात करते हैं। नीट की परीक्षा शर्मसार कर दिया,
यही शिक्षा है क्या? इसमें शिक्षक दोषी है क्या? जी इसमें सरकार दोषी है। नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार तमाम को शिक्षा इस्तीफा देना चाहिए, यह मांग रहे हैं शैलेंद्र शर्मा। ऐसे में जिस तरीके से शिक्षकों की मांग है, उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ऐसे में जो शिक्षक नेता हैं वो उलूल जुलूल बयान देते हैं और उनके विरोध में जो है शैलेंद्र कुमार शर्मा खड़े रहेंगे। अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार शर्मा थे अभी हमारे साथ। क्या कुछ कहते आपने सुना है, अब जाकर देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट शैलेंद्र शर्मा ने कर दिया है कि अगर नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देते हैं तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं सेफ हैं। ऐसे में वो सक्षमता परीक्षा कर देंगे तो उन्हीं को फायदा होगा, क्योंकि उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत